देखो गाइस, जब भी कोई टीचर टेंस पढ़ाता है तो वो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बताता है, फिर इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस अक्सर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है, बहुत बड़े चैप्टर्स भी हो जाते हैं, लेकिन कैसा रहेगा अगर नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ना ही ना पड़े, यानी कि नॉट का यूज करना आ जाए आपको और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ना ही ना पड़े। तो गाइस बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो फिर आपको कभी भी नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉट के यूज की डेफिनेशन। तो गाइस आप नॉट के यूज की डेफिनेशन देखिए। नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिखाई दे रही होंगी। इज, एम, आर, वॉच, वर, है ना। इसके बाद में विल हैव, और इसके बाद में फिर हैज बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और विल हैव टू, शैल हैव टू बी, है ना। इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिखाई दे रही होंगी। अब क्या आप लोगों को पता है कि नॉट का यूज कैसे किया जाता है? देखो नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब के दो या फिर तीन पार्ट हो तो नॉट को हमेशा पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाया जाता है। नहीं समझे? अभी एग्जांपल के जरिए समझिए। देखिए ये एक पार्ट है ना इन हेल्पिंग वर्ड्स का, तो इनके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। टेंस के अंदर भी ऐसे ही करना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो दिखाई दे रही हैं आपको, इनके दो दो पार्ट हैं, यानी कि पहला बिल और दूसरा हैव, और दूसरे का हैज, और फिर इसके बाद है बीन। तो इनके दोनों के बीच में नॉट लगाया जाएगा, यानी कि पहले पार्ट के। अब यहाँ पे देखो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के तीन तीन पार्ट हैं, तो नॉट को कहाँ पे लगाएंगे? पहले पार्ट के तुरंत बाद। ये देखो इस तरीके से ऐसा ही टेंस के अंदर भी करना है। अब यहाँ पे देखो ये चार पार्ट दिखाई दे रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के। विल हैव टू बी, शैल हैव टू बी। तो इसमें जब नॉट को लगाना होगा तो इसमें पहले पार्ट के तुरंत बाद ही नॉट को लगाना होगा, यानी कि विल या शैल के बाद। एग्जाम्पल के जरिए देखो। तो गाइस ये रहा यहाँ पे किस तरह से हम लोग नॉट का यूज करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसी नॉट के यूज को सेंटेंसेस के अंदर यूज करके। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं घर जा रहा हूँ, वह क्रिकेट खेल रहा था, अमित गाना गा रहा होगा, उसने खाना बनाया होगा। इसी तरीके से कुल मिलाकर 7 सेंटेंस दिए हुए हैं और उनका इंग्लिश भी बना हुआ है। अब मान लीजिए यही सेंटेंस नेगेटिव होते, और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, यानी कि इनमें नॉट कहाँ कहाँ पे लगाया जाएगा। अगर आप ये सीख गए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो फिर से याद करो, मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताई थी कि नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। तो इन टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है, पहले में एम, दूसरे में वॉच, तीसरे में विल बी, चौथे में विल हैव, पांचवें में विल हैव टू, और छठवें में शैल हैव टू। और इसके बाद में इस टेंस में ये जो सेवेंथ नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। अब इन्हीं सेंटेंस में हम लोग नहीं को लगाते हैं और नेगेटिव बनाते हैं। तो पहले में जब हमने नहीं लगाया तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो एम है इसके बाद नॉट लगा दीजिए। ये देखो इसी तरीके से दूसरे में हम नहीं लगाएंगे और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वॉच है, वॉच के तुरंत बाद नॉट लगा दो। ये देखो इस तरीके से आपको हर टेंस में करना होगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 या 4 पार्ट दिए हुए हैं तो पहले पार्ट के तुरंत बाद। इस वाले में देखो तीसरे में यहाँ पे हमने नहीं लगाया, इसमें जो विल और बी ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके बीच में हमने नॉट लगा दिया, यानी कि पहले पार्ट के तुरंत बाद लगा दिया। इस चौथे टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, और नॉट अगर इसमें हमें लगाना पड़े, यानी कि ये अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट को हम पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाएंगे। अगला, तुम्हें कानपुर जाना पड़ेगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसी को हमने कर दिया तुम्हें कानपुर नहीं जाना पड़ेगा। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव टू, तो इसमें जब नॉट लगाएंगे तो पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे नॉट लगाया जाएगा। तो वही 6 नंबर में आप खुद ही समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें हमने नहीं लगाया। अब गेस करो कहाँ पे लगाएंगे? तो पहले पार्ट यानी कि शैल के तुरंत बाद। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में भी नॉट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, जैसे कि आप अभी देख ही रहे होंगे। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट सबसे पहले लगाते हैं, लेकिन नॉट अपनी जगह पर ही रहता है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं और जो 3 सेंटेंस हैं इनमें से तीनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि बाकायदे नॉट लगा हुआ है। लेकिन मान के चलो यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता तब क्या करते? जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमने इन तीनों टेंस में क्या लगा दिया है। अब इन तीनों टेंस में क्या लग गया यानी कि इंट्रोगेटिव हो गए। अच्छा, एक और तरीका होता है इंट्रोगेटिव का, उसमें टाइप 2 होता है, इंट्रोगेटिव टाइप 2 होता है। लेकिन फिलहाल हम इंट्रोगेटिव टाइप 1 ही बता रहे हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव टाइप 2 के बारे में यानी कि जिस तरीके से मैं नॉट का यूज पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको WH फैमिली भी बताऊंगा। उसमें आपको किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आगे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके उस यूज में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे लगा देंगे इस जगह पे। ये देखो इस तरीके से। ओके, इस सेंटेंस में भी यही करेंगे। जो वॉज है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसको आप सबसे पहले लगा देंगे इस तरीके से। अभी आप समझ गए होंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो है शैल और हैव और वो भी टू। ठीक है ना, शैल हैव टू। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहला पार्ट जो होगा वो कहाँ पे लगा दिया जाएगा? सबसे पहले लगा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे। तो ये हमने लगा दिया, शैल आई, है ना, नॉट हैव टू डू दिस वर्क। और इस तरीके से आप देख चुके हैं कि नॉट का यूज कैसे करते हैं। अब आपको आगे से कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि नॉट को कहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, यही हर टेंस में करना होता है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।